पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। AQ स्पेशल से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। AQ स्पेशल के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने अपने जायचे की रोशनी में कौन सा जेमस्टोन पहनना है, और जायचा ही एक दुरुस्त तरीक़ाकार होता है एक जेमस्टोन के इंतखाब का। जो लोग इस तलाश में रहते हैं कि हमें हमारे सिर्फ ज़ोडिक साइन से, हमारी वालदा के नाम के आदात से, पामिस्ट्री से, न्यूमरोलॉजी से या और किसी तरीके से हमें जेमस्टोन के बारे में पता चल जाए, तो हुजूर वाला आप लोग को ये मैं बताता चलूँ कि ये तमाम तरीक़ाकार गलत हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे तजर्बात मेरी नज़र से गुज़रते रहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक दुरुस्त तरीक़ाकार यही होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक अपना जेमस्टोन जो है उसको तजवीज़ करवाइए। अगर आपके पास दुरुस्त तारीख़ पैदाइश नहीं है या आपके पास कोई दुरुस्त टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर सबसे पहली बात ये कि आपका जेमस्टोन नहीं निकल सकता। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, फिर उससे आप रब्ता कीजिए। ख़ुद के किए गए तजर्बात, एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मुझे अभी पिछले दिनों एक कॉल आई थी कि मेरे वालिद साहब की एक निशानी, मेरे पास एक हकीक पड़ा हुआ है, मैंने उसको लेकर पहना। मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी बड़े भरपूर तरीके से गुजारी, लेकिन जब से मैंने वो लेकर पहना उनके इस दुनिया से जाने के बाद, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान देना शुरू किया। तो हर नगीना, हर जेमस्टोन हर किसी के लिए नहीं होता। इस चीज़ से बचिए और अपनी ज़िंदगी को अपने लिए आसान कीजिए। जेमस्टोन पहनने का जो दुरुस्त तरीक़ाकार है वो आपका जायचा है, पैदाइशी जायचा, उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। आज हमने कैंसर असेंडेंट के हवाले से गुफ्तगू करनी है कि कैंसर असेंडेंट वाले अपने बिज़नेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी शोहरत को, अपनी मुस्तकिल मिजाजी को, नेक नामी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम शुरू करना है, उसमें दुश्वारी है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको बिज़नेस के अंदर बेनिफिट नहीं हो रहा, बिज़नेस के अंदर उस तरह से मामलात नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, तो कैंसर असेंडेंट वाले किस चीज़ का स्टोन लेकर पहनेंगे कि उनको बिज़नेस में, करियर में जो है वो फ़ायदा मिलना शुरू हो। आप इस वक्त स्क्रीन पर एक जायचा देख रहे हैं। इस जायचे में नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 4 का मतलब है कैंसर। कि इस जायचे का जो पहला घर है, इस जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है वो कमर यानी मून के पास है, और इस जायचे के अंदर 10वां घर जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है 10th हाउस, ये होता है करियर का और प्रोफेशन का घर। और ये घर कमर ने दिया मरीख को यानी मार्स को, कि मार्स के पास 10वां घर भी है, मार्स के पास 5वां घर भी है। नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक केंद्र हाउस और एक उसके पास घर है मूलतर खून का भी, कि 2 घरों में वो अपनी कंट्रोलिंग पावर रखता है। और मार्स और मून ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होते हैं। इस लगन जायचे में भी मार्स जो है वो फ्रेंडली है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्स अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाए, तो यहाँ पर आपने कभी भी इसका जो स्टोन है यानी रेड कॉरल, सुर्ख मरजान जो कि इसके साथ मंसूब है, वो लेकर नहीं पहनना, क्योंकि मार्स लगन में ही नीच का हो जाता है, यानी डिबिलिटेशन का, हबूद का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है।
तो लगन में अगर मार्स मौजूद है तो आप उसके सदक़ात दीजिए, ना कि उसका स्टोन लेकर पहने, आपके लिए ख़राबियों को एक्टिव करेगा। और मार्स की होती हैं 3 नज़रात, जहाँ बैठता है वहाँ से चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र के लगन में बैठा है तो चौथी नज़र इसकी चौथे घर पे जहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है, 7वीं नज़र इसकी 7वें घर पे नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, 8वीं नज़र इसकी 8वें घर पे जहाँ पे नंबर 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ख़राबियों को मुंतकिल करेगा। लेकिन अच्छी जगह पे होगा तो अपनी इन 3 नज़रात को वहाँ पर भी बेहतर अंदाज में मुंतकिल करते हुए उन चीज़ों को भी एक्टिव करेगा पॉजिटिव वे में जाके। मार्स अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के दूसरे घर में नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसका स्टोन सुर्ख मरजान यानी रेड कोरल लेकर पहन सकते हैं। आपके करियर के साथ साथ फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाए तो यहाँ पर अवॉइड करें रेड कोरल यानी सुर्ख मरजान पहनने से कैंसर असेंडेंट वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्डशिप, फजूल की मेहनत को एक्टिव कर देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के चौथे घर की जानिब, नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाता है तो यहाँ से बिल्कुल सामने 7वीं नज़र अपने घर को, 10वें घर को देख रहा है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप इसका जेमस्टोन रेड कोरल यानी सुर्ख मरजान लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स ओन साइन का अपने ही घर का होकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी इसका जेमस्टोन रेड कोरल यानी सुर्ख मरजान लेकर पहना जा सकता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाए तो कभी भी रेड कोरल इसका जो सुर्ख मरजान स्टोन है वो लेकर नहीं पहनना, क्योंकि नहज घर है, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करेगा, कभी भी ज़िंदगी में आपको सेट नहीं होने देगा और ख़ास तौर पे अपनी दशांतर दशा में मज़ीद प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। और किसी नकम्मे एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बता दिया कि नहस घर में है, इसको ताकत दें, तो वो ताकत इसको नहीं मिलेगी, वो ताकत मिलेगी बीमारी को, ताकत मिलेगी डर, खौफ, बेचैनी को, और कर्ज़ को ताकत मिल जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाए तो यहाँ पर इसको रोचक नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है, एक राज योग मिल जाता है। यहाँ पर मरीख जो है वो शर्फ का हो जाता है, यानी एग्जॉल्टेशन का, उच्च का बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आप रेड कोरल सुर्ख मरजान लेकर पहन सकते हैं और शादी के बाद तो कैंसर असेंडेंट वालों की बल्ले बल्ले भी करवा देता है, इतना अच्छा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाए तो कभी भी रेड कोरल सुर्ख मरजान इस कंडीशन में आपने नहीं पहनना, बहुत ज़्यादा ख़राबियों को पैदा करेगा, दिक्कत, परेशानियाँ, हर्डल्स, नाउमीदी, परेशानी, करप्शन, एलिगेशंस, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव कर देगा, तो यहाँ पर अवॉइड करें। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब, यहाँ पर नंबर 12 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मार्स आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप इसका जेमस्टोन सुर्ख मरजान कैंसर असेंडेंट वाले रेड कोरल लेकर पहन सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, ओन साइन का अपने घर में, यहाँ पर मार्स को दिशा बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मार्स को रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी मिलता है, एक राज योग मिल जाता है और अपने ही घर में बहुत अच्छा। और इसी घर को तो हमने एक्टिव करना है, इसी घर को तो बेहतर करना है काम काज, करियर, प्रोफेशन के लिए, तो यहाँ पर मार्स का स्टोन लेकर पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप इसका स्टोन रेड कोरल सुर्ख मरजान लेकर पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाता है तो कभी भी इसका जेमस्टोन लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्स नहस घर में चला गया, ख़राबियों में चला गया, तन्हाई दे देगा, फजूल के ख़र्चे को भी एक्टिव कर देगा। तो यहाँ पर अवॉइड करें सुर्ख मरजान यानी रेड कोरल पहनने से। ज़ायचे के पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मार्स मौजूद हो तो आपने रेड कोरल सुर्ख मरजान कैंसर असेंडेंट वालों ने लेकर नहीं पहनना। अगर इन ख़राब जगहों के ऊपर मार्स गरूब हो जाता है यानी कम्बस्ट हो जाता है तो
फिर ये कंडीशन है कि आप उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, क्योंकि किसी भी सयारे की किसी भी हालत में जो ग़रूबियत है, जो कंबशन है, वो अच्छी नहीं होती। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।